मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के इजरा गांव में पहुंचे हैं और यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा हैं, लगभग में दर्जनों यहां पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग चुनाव को लेकर यहां पर बातचीत कर रहे थे, तो सोचा कि बात किया जाए कि आखिरकार ये लोग किनका समर्थन कर रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए को या फिर ओवैसी से एक यहाँ पे कैंडिडेट है उसको या फिर निर्दलीय को। बहुत लोग की मानसिकता यह है कि मीम का मतलब समझ जाते हैं एआईएम को कि बीजेपी की बी टीम है। अरे बी टीम ई टीम क्या होता है भाई? जब तक वो लड़ेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं धरातल पे, तो कैसे जीतेंगे? हमेशा वोटर बन के रहे तो अच्छी बात है। लोग क्या चाह रहे हैं मधुबनी से? देखिए भाई, मैं तो बदलाव चाहता हूँ। अब की बार तेजस्वी की सरकार, राहुल की सरकार 400 पार भाई, ठोक के एकदम 400 पार। अब की बार राहुल की सरकार 400 पार का नारा तो कोई और दे रहे थे, अब आप वो दे रहा है, लेकिन हम भी देंगे ना भाई। बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर कि आखिरकार ये लोग लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चाह रहे हैं, बदलाव या फिर वही पुरानी चेहरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजाहिद हुआ। अच्छा, इजराही के रहने वाले हैं? बिल्कुल इजरा के रहने वाले हैं, इसी जगह घर है हमारा। अच्छा, ये बताइए कि 20 मई को चुनाव होने वाली है आपके मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, क्या चाहते हैं इस बार आप लोग? अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, तेजस्वी का सरकार तो लोकसभा में नहीं बनेगा, लेकिन जो इंडिया अलायंस है वो मतलब अगर पीएम बनेंगे तो वो तो राहुल गांधी ही बनेंगे। तो क्या चाह रहे हैं कि इस बार पीएम के पद पे कौन बैठे? राहुल गांधी बैठेगा। अच्छा, मधुबनी लोकसभा से किनको आप लोग समर्थन कर रहे हैं? अशरफ अली फातमी को। अच्छा, और भी प्रत्याशी है, उसको क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि अगर बीजेपी गड़बड़ ना करेगा तो इंशाल्लाह अब की बार राहुल गांधी। अच्छा, 100% मधुबनी में अशरफ अली फातमी मधुबनी में। जी जी, मतलब आप लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं? एकदम 100% नहीं, 101%। 101%? हाँ बिल्कुल, अगर बीजेपी गड़बड़ नहीं करेगी तो। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? एमडी कुद्दूस। अच्छा, ये बताइए कि मधुबनी लोकसभा से आप लोग किन्हें चुन रहे हैं? वही अशरफ अली फातमी को। अशरफ अली फातमी को। जी यहाँ तो देखा जा रहा है कि ओवैसी से भी एक कैंडिडेट है यहाँ पे। जी, उससे लेना देना नहीं है, वही अशरफ अली फातमी को देना। सांसद को पहचान रहे हैं? नहीं सर, नहीं जानते हैं। नहीं जानते। कभी मिले हैं? नहीं मिले। कभी नहीं मिले हैं? कहीं नहीं? नहीं। मोबाइल पे देखे हैं? नहीं। मोबाइल पे भी नहीं? जानते ही नहीं है भाई, नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं सांसद को? यहाँ आए हुए नहीं करता सर जी, यहाँ आएगा मीडिया में भी रहेगा तो उतना हमको ताल्लुकात नहीं है, उससे हम जुड़े नहीं रहते बस। अशरफ अली फातमी है, इस बार जीतेगा। आप पीएम मोदी पीएम बनेगा राहुल गांधी बस। अच्छा, चलिए, और भी युवा है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जगाउल्ला। अच्छा, इस बार क्या चाह रहे हैं मधुबनी लोकसभा? इस बार बदलाव चाह रहे हैं। किस तरह का चेहरा चाह रहे हैं? नया चेहरा चाह रहे हैं। नया चेहरा के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? वाड़ाकार सिद्दीकी जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पार्टी से लड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये लोग आप ही के दोस्त लोग हैं जो इंडिया गठबंधन को चाह रहे हैं और आप ओवैसी उनकी मानसिकता है। सबसे पहले कोई भी मुद्दा होता है, चाहे दलित के साथ हो, पिछड़ा के साथ हो, अगला के साथ हो, तो एक बैरिस्टर साहब जो है, असदुद्दीन साहब, जो वही आवाज़ उठाते हैं और सबके बारे में सोचते हैं। बाकी जो है पार्टी है, जैसे हम लोग ही शुरू से एक झोला ढोते चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को युवा हैं, पढ़े लिखे, सोचना बदलना चाहिए कि हमारे बारे में जो पार्टी हमारी भलाई चाह रही है उसको एक नया चेहरा को मौका मिलना चाहिए, जो नया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये लोग झोला ढो रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है पुरानी मानसिकता से बधे हुए हैं कि भाई हमेशा आरजेडी मतलब आप आजाद होना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नए मतलब जो कैंडिडेट है उसको मौका देना चाहिए। अच्छा, ये बोलिए, बताइए कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कौन आपके लिए आवाज उठाते हैं? ओवैसी साहब उठाते हैं, कोई भी मुद्दा ले लीजिए, देख लीजिए। आपके लिए कौन आवाज उठाते हैं? ओवैसी साहब उठाते हैं। तो आपके लिए आवाज उठाते हैं ओवैसी साहब, लेकिन चाह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन हम हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहते हैं ना। हम तो मुस्लिम ही कैंडिडेट है। नहीं, आप बात नहीं समझे हैं। हिंदू मुसलमान सोच के मैं वोट नहीं कर रहा हूँ, मैं काम को देख के वोट कर रहा हूँ। काम को देख के काम कौन करेगा? अच्छा, किया कौन है काम? अब किसने क्या किया उसको छोड़िए, अब की बार तेजस्वी यादव को लाना है। तेजस्वी यादव तो विधानसभा चुनाव में आएगा। हाँ, तो राहुल गांधी पीएम बनेगा। अच्छा, चलिए, और भी युवा है, बात करते हैं। क्या कर रहे थे आप? मेरा ये कहना है कि हम सब हिंदू मुस्लिम वाला विवाद नहीं रखते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट के आते हैं वो सिर्फ मानसिकता बनाए हुए हैं कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है। आप बीजेपी को ही दे दीजिए ना, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी को हम बीजेपी को दे दीजिए। नहीं समझे? अगर बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि वो भी बनाए। अगर हम राहुल गांधी को दे देंगे तो क्या जुल्म हो जाएगा? हम बिल्कुल राहुल गांधी को नेता बनाना चाहते हैं, वो युवा है। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करके रहेगा और 100% करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब भाई से चाहते हैं कि अब जो बताइए मीम्स के अभी कैंडिडेट लोकसभा में खड़े हुए हैं, वो अब तक इस गाँव में नहीं आया है। हम कैसे जानेंगे कौन हमारा कैंडिडेट है कौन नहीं है? एक बात बताइए कि मीम का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर किसको जिताने के लिए आए हैं?
अशरफ अली फातमी को या फिर अशोक यादव? यही तो यहाँ पे गेम प्लान चल रहा है। क्या आप अब इस गेम प्लान में हम तो जीतने के लिए आए हैं? देखिए, सब नेता चाहता है कि हमारा सीट हो, हाँ। वैसे साहब भी चाहता है कि हमारा आदमी आए। वैसे साहब इससे पहले भी विधायक में खड़ा करवाए थे, जीते भी, और उसके कैंडिडेट ट्रांसफर हो गए किसी और पार्टी में। हम नहीं चाहते, अब हम तो मेहनत से उसको खड़ा करवा दिए, वो जीत गया, अब वो कहीं और चला जाएगा, ये तो जुल्म है। हाँ। हमारे लिए तो खराब बात हो गई ना वो। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि गठबंधन सरकार आए, राहुल गांधी की सरकार आए, और एक नंबर सारा काम होगा। उन्होंने जो वादा किया वो वादा होगा और जरूर होगा। देखिए, राहुल गांधी तो सही में देश के अच्छे नेता है, बिल्कुल। देश के इतना एजुकेटेड कोई नहीं है। हाँ। उनके इतना समझदार मेरे ख्याल से कोई नहीं है। जो बात है उनकी, लेकिन लोगों ने एक अफवाह बना दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल में जाएं, हर देश का, हर कोई भी कंट्री देखिए, सब युवा 35 साल 40 साल का युवा सब। लेकिन यहाँ जो ब्रेन वॉश कर दिया उसी में लोग चल गया। नेता युवा हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, वैसा कोई चाहता ही नहीं है। एक सवाल यहाँ पे बनता है, आपका प्रत्याशी जो है 4-5 ठो, उसमें से सबसे युवा कौन है? देखिए, अब ये बात तो हम इसमें भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। युवा, अब यहाँ जो हमारा लोकसभा एरिया है, इस एरिया में युवा नेता को नहीं दिया गया, एक अनुभव नेता को दिया गया है। युवा कौन है? कोई तो युवा होगा ना। अब युवा अभी हम यहाँ के कैंडिडेट मीम के AM के सिद्दीकी साहब हैं। हाँ। ये वकार साहब युवा नेता हैं, और हमारे अनुभवी कितना उम्र का है? वो तो एजेड है, बिल्कुल मालूम है, वो एजेड है, हमारे पापा लोग के एज का है। लेकिन वो अनुभव नेता हुए, वो उस लायक हुए, योग्य हुए, और सबसे बड़ी बात वो गठबंधन में है। तो गठबंधन करेंगे हम, बिल्कुल गठबंधन में है, तो अब देना तो हमें बिल्कुल देना ही देना है, और जिताना भी है। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि मीम आए? मीम इसीलिए चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब ओवैसी साहब लड़े थे विधानसभा में, तो 5 विधायक बनाए थे। तो भाई साहब ने कहा कि 4 विधायक चले गए, 4 विधायकों को गठबंधन ने तोड़ लिया था, RJD ने। ठीक, तो हमेशा वोटर ही बन के रहे। हर आदमी चाहता है ना कि भाई हमारा सरकार बने, तो हमेशा मुस्लिम वोटर ही बन के रहे कि अब आगे बढ़े। तो इसीलिए ओवैसी साहब धीरे धीरे जो अपना कैंडिडेट उतारे, जैसे सीमांचल में पहले लड़ाए, सीमांचल में अच्छा मतलब रिजल्ट आया, अब मिथिलांचल में आए। तो जो कैंडिडेट, बहुत लोग की मानसिकता ये है कि मीम को मतलब समझ जाते हैं AM को कि बीजेपी की बी टीम है। अरे बी टीम ई टीम क्या होता है भाई? जब तक वो लड़ेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं धरातल पे, तो कैसे जीतेंगे? हमेशा वोटर बन के रहे तो अच्छी बात है। इनके बातों से कितना सहमत है? इनकी बातों से मैं पूरा सहमत हूँ, लेकिन अगर इनके कहने का मतलब हुआ कि अगर सेम यही हाल हम इन फ्यूचर में हम इनके हिसाब से युवा नेता को दे दें, और वो किसी और में ट्रांसफर हो गया, तब तो हमारा वोट बेकार हो गया, फोकस हो गया। आपका भी कहना सही है, बिल्कुल फोकस हो जाएगा। अभी हमने मीम को इनके जज्बातों में मीम को दे दिया, हमने समाज से कहा मीम को दे दो, मीम जीत भी गया, और पता चला मीम किसी और में गठबंधन में चले गए, फिर हमारा क्या योगदान रह गया उसमें? कुछ नहीं हो गया। अगर अभी मीम अगर इंडियन में नहीं आता है, बिक्री का तो काम तो होता ही है, यही तो हर पार्टी में होता है। हर पार्टी का विधायक खरीदे जाते, टूटते हैं, और मजबूरी में गठबंधन करते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है, गठबंधन तोड़ना बनाना। ये बताइए, आप पलटू चाचा के बारे में क्या कहेंगे, नीतीश चाचा के बारे में? एक नंबर पलटू चाचा, वो उसकी बात नहीं कीजिए, छोड़िए, हटाइए। एक बार नहीं, अनेक बार हो गया, उसकी बात नहीं कीजिए। उसकी बात क्यों नहीं करे? अगर वो महागठबंधन में आ जाए तो फिर उन्हीं को चाहिए। नहीं, अब कभी जिंदगी में नहीं, जिंदगी में नहीं। काम तो किया है, अच्छा काम वो थोड़ी किया है, तेजस्वी यादव किया है। कितना को नौकरी दिया है मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बताइए आप। बहुत लोग को नौकरी मिला है। हाँ, बहुत लोग को मिला है। मुस्लिम से ज्यादा हिंदू को नौकरी मिला है, जाके मिलिए आप। तो नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया है, नीतीश कुछ नहीं किया है। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुसैन हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं मधुबनी से? देखिए भाई, मैं तो बदलाव चाहता हूँ। अब की बार तेजस्वी की सरकार, राहुल की सरकार 400 पार, भाई ठोक के एकदम 400 पार। अब की बार राहुल की सरकार 400 पार का नारा तो कोई और दे रहे थे, अब आप वो दे रहा है, लेकिन हम भी देंगे ना भाई। देखिए, स्वतंत्र है हम, स्वतंत्र राज्य में रहते हैं, मेरा भी हक बनता है, मैं भी जो भी मन करे वो करूंगा। मेरा दिल अब की बार 400 पार। 543 सीट है, 400 पार आप कह रहे हैं, 400 पार वो कर रहा है, तो फिर बड़ा। देखिए भैया, आएगा ही आएगा। देखिए, सब बोलता है लेकिन करना अपना है। अच्छा, ठीक है। एक तो मीम का भी कैंडिडेट आपके क्षेत्र में देखिए आ रहा है, आने दीजिए। बहुत आता है, बहुत जाता है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। देखिए, दुनिया है, एक आएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, उसको नहीं देखना है। जो मेरा दिल करे वही करना है, बस यही है। देखिए, बदलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये बात सोच लीजिए। अच्छा, तो मतलब बदलना चाहते हैं? जी बिल्कुल बदलेंगे सर। ये कि पूर्व को बिल्कुल सांसद थे फिलहाल में मधुबनी लोकसभा से, उनको जानते हैं? देखिए, हम किसी को नहीं जानते, कोई आया ही नहीं यहाँ तक, क्या जानेंगे? सांसद का क्या नाम है? कुछ नहीं जानते हैं हम, सांसद का नाम कुछ नहीं जानते, क्या जानेंगे? कोई आता है यहाँ, कहा कौन फंस गया, कहाँ चला गया, कोई ठिकाना नहीं है। कैंडिडेट जान के क्या करेंगे भैया, जान के क्या करेंगे? अच्छा, कुछ फायदा है जानकर? अच्छा, आप अशोक यादव से कितने बार मिले? एक बार भी नहीं।
एक बार भी नहीं सर, एक बार भी नहीं जिता के भेजे थे उनको लोकसभा में। क्या कीजिएगा, ग्रामीण में रहते, गांव में रहता है ना, तो बस वोट लेना रहता है तो हर कोई चच्चा चच्चा करता है। आज जब वोट खत्म हो जाता है तो कोई चच्चा भतीजा नहीं। बचौल साहब को आप भी जानते होंगे, उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है, आपने भी सुना होगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा हम मुस्लिम का नेता नहीं है। तो क्या ग्रामीण में खाली हिंदू के वोट से ही जीत गया क्या? सोचने वाली बात है ना। उनका कहना है साफ लफ्जों में क्या मैं मुस्लिम का नेता नहीं हूँ, खुल्लम खुल्लम बोलता है भाई उनकी। नेता को आप अब छोड़िए हटाइए, क्या बोलना, उनकी समझ उनकी सोच है।